वेलकम टू पांडे बुल्स लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑन बजट डे 1 फरवरी। ये स्पेशल गाइस ट्रेडिंग सेशन हम लोग का होने वाला है। इसमें हम लोग सीखेंगे डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है एंड आईवी क्रश क्या होता है विथ लाइव ट्रेडिंग ऑन बजट डे, क्योंकि इसी दिन ये सब का इफेक्ट बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विथ डेल्टा। तो ये ट्रेड गाइज मैंने फ्राइडे को बनाया था। आज है संडे 1 फरवरी। इस ऑप्शन की एक्सपायरी होने वाली है 3 फरवरी को और आज है फर्स्ट। देखो गाइस, कॉल ऑप्शन मैंने फार ओटीएम बाई किया था क्योंकि इसकी एक्सपायरी पास आ रही है एंड मार्केट भी आज फ्लैट खुला है, तो इसकी ऑप्शन प्राइस घटनी चाहिए थी। ओके, मार्केट कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं दिया बल्कि मार्केट नेगेटिव खुला और आज फर्स्ट है, थर्ड को इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो ये क्यों बढ़ रहा है प्रीमियम? दिस इज़ व्हाट इज़ डेल्टा। तो बहुत बार गाइस हम लोग सोचते हैं कि टाइम डीके हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, फ्लैट मार्केट खुल जाएगा तो हम लोग का डीके हो जाएगा। बट देखो गाइस, यहाँ पे कुछ डीके नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट नेगेटिव है, फार ओटीएम कॉल है, फिर भी ये बढ़ रहा है। जितने लोग को ऑप्शंस आता है उनको पता होगा ये घटना चाहिए था इस पॉइंट पे। चलो, आई होप आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखो, वो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। अभी गाइस फिर से मैं फ्रेश ट्रेड बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या क्या कर रहा हूँ। देखो, डेल्टा का मैं यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा हूँ। डेल्टा क्या होता है गाइस? डेल्टा प्रीमियम में एक वैल्यू होता है जो कि बढ़ता है ना, तो ऑप्शन प्राइसेस भी बढ़ता है रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, रिगार्डलेस ऑफ आईटीएम ओटीएम एटीएम। ठीक है, अगर डेल्टा ज़्यादा है तो प्रीमियम्स बेफालतू के बढ़ेंगे। अब डेल्टा कब हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है? डेल्टा हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है इवेंट्स के टाइम में। आज है बजट डे, तो डेल्टा हम लोग के ऑप्शन प्रीमियम्स में ज़्यादा होगा। ओके, तो डेल्टा ज़्यादा होगा तो कॉल हो या पुट हो बढ़ने वाला है। इसीलिए मैंने क्या किया है, कॉल भी बाई किया है और पुट भी बाई किया है। तो 25,000 का मैंने पुट बाई किया है 70 रुपये में, और 26,000 का कॉल जिसको मैंने बुक किया था अगेन मैंने उसमें एंट्री बनाई है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे गाइस अभी मार्केट चल रहा है 25,000 380 के पास। आप लोग मेरा ट्रेड आज का देख लो। ठीक है, और आपको डेल्टा आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ माई गोल इज़ टू टेक द बेनिफिट ऑफ डेल्टा एज मच एज पॉसिबल। वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ 11 o'clock को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आके बजट पेश करने वाली है 2026 और 2027 के लिए। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे ही वो अपना स्पीच स्टार्ट करेंगी हम लोग को बड़े बड़े मोमेंटम्स देखने को मिलने वाले हैं। अब ये मोमेंटम्स को हम लोग क्या करेंगे? ये मोमेंटम्स हम लोग को बहुत बेनिफिट देंगे क्योंकि हमने ऑप्शन बाई करके रखा है। ठीक है, सेल नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस कभी भी आप लोग को ऑप्शन सेल करने से दूर ही रहना है अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी स्किल्ड। अभी तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली डेल्टा का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। कुछ भी हो मार्केट में, कॉल हो पुट हो, बढ़ेगा क्योंकि डेल्टा बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए डेल्टा। अब हम लोग समझने वाले हैं थीटा क्या होता है। थीटा गाइस तब काम करता है जब मार्केट साइडवेज रहता है, नॉर्मल रहता है और मोमेंटम मार्केट में ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, ये कब होता है? 70% ऑफ द टाइम गाइस मार्केट नॉर्मल रहता है, उस समय हम लोग थीटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप लोग मेरी पिछली ट्रेडिंग की वीडियोस देखो, नॉर्मली कैसे मैंने थीटा का फ़ायदा उठाया है महीनों महीनों तक एंड ठीक ठाक गेंस प्रॉफिट बनाए हुए हैं। ठीक है, आज का स्पेशल डे है तो हम लोग डेल्टा का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि आज थीटा कम है, डेल्टा ज़्यादा है। चलो, तो उस हिसाब से गाइज मैंने ट्रेड बनाया है। आराम से आप लोग ये ट्रेड को देखो, समझो मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि गाइज देखो, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ब्रेकफास्ट करना है एंड देन 11 o'clock स्पीच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं स्पीच को सुनता रहूँगा। आप लोग गाइज आराम से ये ट्रेड को देखते रहो।
तो फाइनली थोड़ा बहुत मोमेंटम आना चालू हो चुका है मार्केट में और आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेल्टा कहाँ गया। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है डेल्टा कहाँ गया। देखो गाइस, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ ऑप्शंस सडनली राइज करते हैं, सडनली ड्रॉप होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। अभी देखो मार्केट मुश्किल से 20-30 पॉइंट ऊपर गया होगा, बट क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा फालतू का मोमेंटम, पुट का जो प्राइस है फालतू में घट रहा है। ठीक है, तो यही होता है गाइस बजट वाले ट्रेडिंग सेशन में, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इसको एक चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अपना पोजीशन साइज़ कम रखो। ठीक है, जितना कम रखोगे बड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन भी आप हैंडल कर लोगे। दिस इज़ रिस्क मैनेजमेंट फॉर बजट डे। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी इवेंट में आप ट्रेड करते हो, आपके कैपिटल से बहुत थोड़ा ही अमाउंट आप लोग उसमें यूटिलाइज़ करो, पोजीशन साइज़ कम रखो। वाई? बिकॉज मोमेंटम्स गोना बी वेरी बिग। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 25,000 का पुट जो है हम लोग को ठीक ठाक लॉस दे रहा है। डेल्टा कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, डेल्टा कहाँ गया। लेट्स सी हम लोग को आगे देखने को मिलेगा कि नहीं। होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड एंड वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्पीच जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो आराम से देखते रहो गाइस, आराम से देखते रहो, बहुत कुछ आप लोग को समझ में आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा ये ट्रेड्स को देख के। रैदर देन अगर तुम ट्रेड करते तो मे बी तुम बहुत कुछ लॉस कर जाते, बट इसको देखो और आराम से समझो मार्केट कैसे फ्लक्चुएट करता है वॉलेटाइल डेज में।
liquidity and settlement of transactions. तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा स्पीच वहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग वापस से प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुके हैं और जो पुट हम लोग को लॉस दे रहा था वो प्रॉफिट में आ रहा है। ऑल्सो अभी टाइम हो रहा है 11:20 और स्पीच अभी चालू है। तो आप लोग देखते रहो वीडियो, फ्लक्चुएशंस देखो, ऑब्जर्व करो कि निफ्टी की कैसे मूव कर रहा है, उसके साथ ऑप्शंस कैसे मूव कर रहा है, M2M कैसे मूव कर रहा है। ध्यान से देखो, समझो। अगर आप लोग ऑलरेडी ऑप्शंस के बारे में जानते हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग को लर्निंग्स मिलेगा, ऑब्जर्वेशन, नोटिस पॉइंट मिलेगा। अगर आपको नहीं आता ऑप्शन से, एक बार आप ऑप्शन सीख लो क्या होता है, देन आप ये वीडियो को देखो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियो, बहुत सारी लर्निंग्स आप लोग को मिलेगी। ओके, तो गाइज देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, पुट में भी लॉस चल रहा है, कॉल में भी लॉस चल रहा है एंड कॉल ज़्यादा फार OTM हो चुका है तो वो कवर अप आई थिंक नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कॉल को एक और कॉल बाई कर लूँगा 25,600 का, ताकि पुट भी 600 पॉइंट दूर हो गया, कॉल भी 600 पॉइंट दूर हो जाए, क्योंकि 26,000 बहुत ज़्यादा दूर है एंड आई थिंक डीके होना स्टार्ट हो चुका है रेदर देन डेल्टा। तो अब डेल्टा नहीं दिख रहा है, अब थीटा दिख रहा है मेरे को एंड देखो सारा प्रीमियम डीके हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा लॉस हम लोग का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा मोमेंटम आ जाए तो हम लोग का लॉस कवर अप हो जाए कोई भी एक ट्रेड में। ठीक है, तो हमारे पास कॉल भी है, हमारे पास पुट भी है। लेट्स सी क्या होता है। कीप वॉचिंग द वीडियो गाइस, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्पीच आगे बढ़ रहा है। टाइम इज़ 11:25 एंड स्पीच आई थिंक मोर 1.5 आवर चलने वाला है।
तो मैंने जो कॉल बाई किया था गाइस, देखो 26,600 का बीच में, वो गाइस कॉल हम लोग को बेनिफिट अभी दिखा रहा है। अदरवाइज़ गाइस पुट भी लॉस में है, और ये भी जो हम लोग का 26,000 का कॉल है ये भी लॉस में चल रहा था। बट अभी देखो गाइस, जो हम लोग का 25,600 का कॉल जो मैंने बाई किया था, वो डिसीजन मैंने अच्छा बनाया है, एंड उसकी वजह से अभी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। लेट्स सी ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट में जा पाता है कि नहीं। इट्स गॉन बी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी टाइम हो रहा है 11:27 एंड स्पीच चलता रहेगा। देखो गाइज, यहाँ पे स्ट्रेटजी समझो, मैं सिर्फ बाई कर रहा हूँ। क्यों बाई कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट बड़ा बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, और कोई भी एक ऑप्शन अगर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो हम लोग का 70 रुपये का है, दूसरा ऑप्शन देखो हम लोग का 115 रुपये का है, ये है 34 रुपीज़ का। एक भी ऑप्शन अगर 400-500% शॉर्ट अप होगा तो हम लोग को बहुत अच्छा M2M टोटल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। अभी के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं हो रहा है। अभी भी मार्केट सिर्फ प्लस 0.23% ही उठा है निफ्टी 50। तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो मे बी ऑप्शन डी के हो सकता है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी या थोड़ी और देर बाद एक मोमेंटम तो बड़ा सा आना ही चाहिए यार। कम ऑन कम ऑन, आना ही चाहिए। लेट्स सी गाइस, देखो क्या होता है। मैं ऑप्शन बाई करके रखा हूँ, यू नो माई स्ट्रैटेजी। देखते रहो फ्लक्चुएशन, बहुत मज़ा आने वाला है।
लॉस बढ़ के 2200 के पास पहुंच चुका है। तीनों ही प्रीमियम डीके हो रहे हैं, वो कॉल हो या वो पुट हो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आई थिंक डेल्टा जा चुका है एंड थीटा मार्केट में काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी स्पीच थोड़ी देर में एंड होने वाला है एंड एंड होने के बाद सारे प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से घटेंगे, जो कि अभी फालतू में डेल्टा की वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो अपने नॉर्मल प्राइस पे आएंगे तो शार्प फॉल हम लोग को प्रीमियम्स में दिखेगा। एंड मैंने यहाँ पे सारे प्रीमियम्स बाई करके रखे हुए हैं, तो मे बी मेरे को लॉसेस देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ पे एग्ज़िट करूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो होप कम ही लग रहा है कि हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो बहुत ना के बराबर है। क्योंकि देखो पुट भी कॉल भी सब लॉस में चल रहा है। ठीक है, और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इट्स ऑलरेडी 11:35। तो टॉप लेफ़्ट में देखो गाइस, आपको टाइम दिख रहा होगा, और मार्केट को देखो, थोड़ा ही नीचे निफ्टी 50 दिख रहा होगा, एंड टोटल पीएनएल को देखो। ऑब्ज़र्व करते रहो ध्यान से। अगर मैं एग्ज़िट करूँगा तो मैं बिल्कुल दिखाऊँगा, वो भी चीज़, सब चीज़ दिखाऊँगा। वीडियो इज़ कॉन बी रॉ। ठीक है, आराम से देखो क्या होता है, क्या लॉस और बढ़ेगा कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेट्स सी, प्रॉफिट की तो कोई आशंका नहीं दिख रही है, देखते हैं कितना लॉस हम लोग बुक कर पाएंगे।
तो जो 25,600 का मैंने कॉल लिया था वो हम लोग को अभी 2,000 का लॉस दे रहा है, विच इज़ वेरी बैड। तो इसको मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, वो मैंने लिया था ताकि मार्केट कवर अप कर ले, बट वो कवर अप नहीं, वो और 2,000 का लॉस दे के जा रहा है। अगर वो नहीं होता तो अभी हम लोग ब्रेक इवन पे होते, क्योंकि आप देखो +1600 चल रहा है, नीचे -1600 के पास चल रहा है। तो अभी हम लोग ब्रेक इवन होते। तो जो मैं ट्राई करके प्रॉफिट बनाने का कोशिश कर रहा था वो काम नहीं किया और उल्टा हम लोग को और 2,000 का लॉस दे दिया है। चलो, उसको मैंने बुक कर लिया है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो 25,000 का पुट है वो बहुत अच्छे से ऊपर जाए ताकि हम लोग का प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, तो लेट्स सी कि 25,000 का जो पुट है वो कहाँ जाता है। टाइम अभी हो रहा है 11:46 और स्पीच अभी चल रहा है। लेट्स सी, थोड़े बहुत अभी मोमेंटम आने दिखने चालू हुए हैं। मार्केट +50-60 पॉइंट्स में था, अभी वो -10 पॉइंट्स में आ चुका है। लेट्स सी, ये स्टिल कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं है एंड मुझे उसी का डर लग रहा है, अगर बड़ा मोमेंटम नहीं आया तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे एंड अगेन पुट में भी लॉस दिखेगा, कॉल में भी लॉस दिखेगा। तो वॉट एवर इट इज़, टाइम इज़ 11:47, आई एम गोना वेट फॉर द मोमेंटम। ठीक है, चलो यहाँ से गाइज मैं वेट करता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। देखते रहो वीडियो को, बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग देखो, ऑब्जर्व करो, आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, चलो, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग गाइज मैं आप लोग के लिए रख रहा हूँ मार्केट का, स्पीच का, बजट का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर टू लर्न। चलो देखते रहो वीडियो आराम से।
सो देखते देखते हम लोग आ चुके हैं -3000 के लॉस में। कहाँ मैं सोच रहा था डेल्टा देखने को मिलेगा, मेरे को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट ऑप्शन प्रीमियम्स पे मेरे ख्याल से अभी थीटा ज़्यादा देखने को मिल गया है रैदर देन डेल्टा। ठीक है, और देखो मार्केट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, 1 घंटे हो चुके हैं स्पीच को। ठीक है, 11 ओ क्लॉक स्टार्ट हुआ था, ऊपर टाइम देखो 11:57, कुछ मोमेंटम अभी तक नहीं आया है। और इसी बात का मेरे को डर लग रहा है कि मैं अगेन यहाँ से अगर पुट में भी लॉस दिखाना स्टार्ट हो गया, कॉल में भी लॉस दिखाना स्टार्ट हो गया, तो एक प्रॉब्लम मेरे को आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो गाइज एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड IV क्रश। तो जैसे ही गाइज ये बड़ा इवेंट ख़त्म होगा ना, जितने भी प्रीमियम जो फालतू में बढ़ रहे हैं वो घटने लग जाएंगे, क्योंकि IV इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रीमियम सडनली घटेंगे, और अगर वो चीज़ हो गई यहाँ पे, स्पीच ख़त्म, पता चला स्पीच में ज़्यादा कुछ था नहीं, सब नॉर्मल ही था, और स्पीच के बाद सडनली अगर हम लोग को यहाँ पे IV क्रैश देखने को मिला, तो ये सारे प्रीमियम ऐसे क्रैश होंगे और हम लोग का सारा, मतलब सारा नहीं, बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, स्टिल वेट मैं करने वाला हूँ, देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। मेरा भी यही है कि प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, लॉस होगा, एंड मैं कैसे कम से कम लॉस बुक करूँ, बस यही है मेरा। वेट करता हूँ, अगर यहाँ पे थोड़ा लॉस कम हो जाएगा तो मैं उस वहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। यही मेरा प्लान है, लेट्स सी, और देखेंगे क्या होता है। आराम से देखो गाइज़, आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे गाइज़ यहाँ पे आप लोग कुछ भी करो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, समझो, मैं चलता हूँ अभी के लिए। फाइनली गाइज यहाँ पे लॉस हम लोग का कम होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 3-4 हज़ार का लॉस मत चला जाए, और तो अभी मैं गाइज शांति से बुक कर ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने मौका दिया है निकलने का, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइज अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा तो हो सकता है कि मैं 5-6 हज़ार का एक बड़ा लॉस बुक करके जाऊँ, मैं जो मैं बुक नहीं करना चाहता। ठीक है, वो मेरी मंथली P&L पे बहुत गंदा असर करेगा। तो गाइज़ आई होप मैंने आपको ऑर्डर बुक भी दिखा दिया, वहाँ पे पॉज करके आप लोग देख लो। ठीक है, क्या क्या ऑर्डर्स हुए हैं, क्या क्या ऑर्डर्स नहीं हुए हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे -2000 का लॉस गाइस मैंने बुक कर लिया है, और बुरा तो लग रहा है क्योंकि मैं जो प्लान करके आया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। आई थिंक ये लॉस हो चुका है एंड मैं और कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। सो गाइस, मार्केट इतना गंदा गिरा, टाइम अभी 12:51 हो रहा है, स्पीच ख़त्म हो चुका है, मार्केट इतना गंदा गिरा है कि मैं क्या बताऊँ, -2% में मार्केट चला गया था। एंड जब मार्केट गिरा उसके बाद मेरे को पता चल गया था मार्केट यहाँ से जो गिरा है अब और नहीं गिरेगा इतना, तो मैंने क्या किया गाइस, सिंपली पुट शॉर्ट कर दिया 24,600 का। ठीक है,
कब शॉर्ट किया? जब मार्केट बहुत गिर चुका था और 24,600 का प्रीमियम बहुत हाई चल रहा था, 155 रुपये का चल रहा था, उसको मैंने बेच दिया, ठीक है। और उसमें मार्जिन कम करने के लिए मैंने सिंपली 24,000 का पुट बाई कर लिया और 24,600 का पुट मैंने सेल कर दिया। देखो गाइस, पूरा लॉस हम लोग का रिकवर हो चुका है। तो दिस इज़ कॉल्ड आईवी क्रश, जो मैं आप लोग को बता रहा था, ठीक है। तो आईवी क्रश क्या होता है? जैसे इवेंट ख़त्म होता है, जितने भी प्रीमियम फालतू में बढ़े हैं सडनली वो क्रैश होते हैं। अभी देखो गाइस, 24,600 का पुट क्या रेट चल रहा है इसका? 127 में आ चुका है ये। हमने सेल किया था 155 में। तो आई होप कि ये और यहाँ से नीचे जाएगा पुट का प्राइस और हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो देखो अभी हम लोग करेंटली +400 पे चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैंने तो 2,000 का लॉस एक्सेप्ट कर ही लिया था, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने उस पर ट्रेड बनाया, ठीक है। बिल्कुल भी ये ओवर ट्रेडिंग करने के लिए किसी को एडवाइस नहीं है। ये मत करना कभी भी कि आप एक ट्रेड पे एक ट्रेड पे एक ट्रेड पे जब तक प्रॉफिट नहीं बन जाता तब तक लेते रह रहे हो। मैंने फर्स्ट ट्रेड के बाद मेरी साइकोलॉजी आप लोग समझो, मैं 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझो मैंने जो 2,000 का लॉस लिया ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रिकवर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। आई वॉज नॉट फाइटिंग विथ मार्केट। मैं ध्यान से बैठा हुआ था, मतलब चलो हो गया लॉस, ठीक है, बड़ा लॉस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। अब मैंने क्या किया? मैंने सिंपली मैं मार्केट को देख रहा था क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया। अगर मैं पुट को होल्ड किया रहता तो मे बी मैं 5-6 हज़ार का प्रॉफिट ही बना लेता। अब मैंने क्या किया? शांति से मैं बैठा रहा। मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैं क्यों पुट को एग्ज़िट किया, ठीक है। अगर मैं वहाँ से पोजीशन नहीं एग्ज़िट करता तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, बट मैं रिग्रेट नहीं किया। मैं बोला मैं निकल चुका हूँ, मैं निकल चुका हूँ। मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कि पुट अब शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट बहुत गंदा वाला गिरा है, तो मैंने सिंपली गाइस पुट शॉर्ट किया है। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग कवर अप हो चुके हैं और 24,600 के पुट में लिटरली गाइस 4-4,500 का प्रॉफिट रीच हो चुका है। आप लोग समझो 6,000 हो गया, अभी वो देखते ही देखते 6,000 हो गया, ठीक है। और देखो गाइस प्रॉफिट भी हम लोग का बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाइस जस्ट आईवी क्रश है, ठीक है। मतलब इवेंट ख़त्म होते ही प्रीमियम्स अपने अपने जगह पे आना स्टार्ट होते हैं। तो देखो मार्केट -2.23% पे चला गया था, अभी -1% में आ गया है। तो 1% का उछाल आया है बॉटम से और उसकी वजह से गाइज लिटरली यहाँ पे 1500 का 1600 का प्रॉफिट चल रहा है। चलो आप लोग आराम से देखो, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो आराम से।
गाइस लिटरली हम लोग 3000 प्लस में हैं। कहाँ हम लोग 2000 में थे, अभी हम लोग 3000 में। तो इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट प्रोसेस, इट इज़ नॉट अबाउट, देखो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि अभी 2000 का लॉस चल रहा है, मेरे को कवर करना है, मेरे को कवर करना है, ऐसे दिमाग मेरा नहीं था। मेरा दिमाग बहुत काम था। जो 2000 का लॉस हुआ था वो आराम से मैं हेज करके कहीं से भी प्रॉफिट में कर लेता। मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि हाँ मार्केट गिर चुका है, अब यहाँ से पुट शॉर्ट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम हाई है पुट का, शॉर्ट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। शॉर्ट किया गाइस, मिल गया। दैट्स ऑल। मैं प्रोसेस में ध्यान दे रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दे रहा था, मेरा ध्यान कभी भी लॉस रिकवर करने में नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो, और जितने लोग को भी गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है बहुत डिटेल में, बहुत डीपली, तो गाइस मैंने स्पेसिफिक कोर्स बनाए हैं, स्टूडेंट लोग के लिए बनाए हैं अलग से, और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी अलग से बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का माइंडसेट अलग अलग है, दोनों की गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हैं, इसीलिए गाइस अलग अलग स्पेसिफिकली बनाया है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अगर आप यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कोर्स बनाए हैं। येस इट इज़ पेड, बट आपको जो सीखने मिलेगा ना वो कोई यूट्यूब चैनल में आपको नहीं सीखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम लोग +2800 के प्रॉफिट में चल रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं होल्ड करने वाला हूँ, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा और प्रॉफिट मैं यहाँ से बना लूँ। ऑब्वियसली गाइज अभी टाइम हो रहा है 116, एंड हम लोग को बहुत कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया है। एंड गाइज देखो 24,600 के पुट में 8000 का प्रॉफिट चल रहा है। दिस इज़ आई वी क्रश। ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, होता है आई वी क्रश। जब भी एक इवेंट होता है तो इवेंट के पहले प्रीमियम बढ़ रहे होते हैं, ड्यूरिंग इवेंट प्रीमियम बढ़ रहे होते हैं फालतू में, एंड जब इवेंट ख़त्म होता है सब कुछ नॉर्मल होता है तो प्रीमियम्स, जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो गिरते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं आई वी क्रश, और बहुत अच्छे से गिरते हैं। अभी देखो 98 रुपीज़ का चल रहा है, वो 155 का चल रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेड हुआ है, मज़ा आ गया। अभी यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग देखो आराम से, जब एग्ज़िट करूँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा। आराम से देखो फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:17 PM, और स्पीच ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आराम से अभी देखो।
सो यू कैन सी गाइज 3600 रुपीज़ विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ऑल दो गाइज ये कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट जो हम ट्रेड किए हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जो लॉजिक को समझो, अपॉर्चुनिटी कैसे लिया गया उसको समझो, प्रॉफिट को आप लोग थोड़ा सा साइड में रखो, ठीक है। यस रिकवर हो चुका है, यस अच्छा लग रहा है, बट अपॉर्चुनिटी हमने उठाया है, उसका ये बेनिफिट है। तो अपॉर्चुनिटी को देखने आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गाइज देखो मैं प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ, क्यों, ठीक है। पहले बुक कर लेते फिर मैं आपको क्यों बताऊँगा। प्रॉफिट चलो गाइज हम लोग का बुक हो चुका है, हम लोग अपना डे क्लोज कर दिए हैं, नो मोर ट्रेड्स, वी आर डन। टाइम इज़ 1:23 PM। चलो अभी यहाँ पे 3400 का प्रॉफिट मैंने क्यों बुक किया, ठीक है। मैं वेट कर सकता था प्रीमियम और गिरने का, है ना, क्यों नहीं वेट किया। देखो हम लोग -2000 से +3400 में आए हैं, विच इज़ वेरी बिग मूवमेंट। हम लोग को मार्केट बहुत पैसा दे दिया, ठीक है, एंड दिस इज़ इनफ, ठीक है, दिस इज़ इनफ। ये जब मन में आ जाए ना कि इनफ इज़ गुड, अगर मैं और चेस करूँगा और चेस करूँगा और चेस करूँगा ना, वही टाइम होता है कि आपका वो जो आ रहा है वो एक बार में चला जाए, ठीक है। तो ऐसा होता कि मे बी मैं और वेट कर रहा हूँ 4000 का, सडनली मार्केट एक गिर गया, ग्रेट कैंडल बना दिया, तो चला जाएगा सब। तो अगर आपको मन में लग जाता है कि चलो इनफ मेरे को मिल चुका है, तो लेके उसको निकल जाओ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए स्टार्टिंग में मत बैठो, जब स्किल्ड हो जाओगे तब आप बिल्कुल बैठ सकते हो। तो ये गाइस हम लोग का ट्रेडिंग डे एंड हो चुका है 1 फरवरी। बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया, पहले ही दिन अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अभी जितने लोग को भी सीखना है, प्लीज़ ईमेल मी ऑन anuragpande@gmail.com एंड अपना नाम, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट नंबर गाइज आप लोग ईमेल में लिख देना, सब्जेक्ट आप लोग लिख देना ट्रेडिंग। इससे गाइज मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा एंड आपको पूरा डिटेल्स में दे दूँगा कि आपको क्या क्या समझने वाला है, क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, हर एक चीज़, ठीक है। लॉन्ग टर्म PNL गाइज मैंने पोस्ट किया है, चैनल को देखो समझो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक सही जगह से सीखो, ठीक है। भले पैसे दे के सीखो पर सही जगह से सीखो। आप उनसे कोर्स लेने चले जाते हो जो बस मार्केटिंग अच्छा कर रहा है, जिसका वीडियो अच्छा है, जिसने एडिटिंग अपनी वीडियो की अच्छी कर रखी हो, पर उसने अपना प्रॉफिट तो आपको दिखाया ही नहीं ना आज तक कि उसने प्रॉफिट बनाया है कि नहीं। तो जो प्रॉफिट बना रहा है उससे सीखो तो ज़्यादा सीख पाओगे। जो मार्केट में कभी ट्रेड ही नहीं किया उससे क्या सीख रहे हो। ओके डन। चलो गाइस इसके साथ मैं चलता हूँ, आप लोग मेरे को ईमेल कर देना फॉर श्योर। जितने लोग को भी सीखने की इच्छा है मैं आप लोग की पूरी एंड तक हेल्प करूँगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने तक। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।